जब तक हम उसके शरण में हैं, हम उसके पास में हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। आप रहो उसके करीब में, आप रहो उसके शरण में, आप रहो उसके चरणों में। अंगूर की झाड़ी में बकरी है, जब तक कुत्ते उसका शिकार नहीं कर सके। कुत्तों ने शिकार जब करा जब वो झाड़ी को बकरी ने खा लिया। अब उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये झाड़ी अगर खत्म हो गई तो कुत्ते मुझे खा जाएंगे। जिस धर्म में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने परिवार की जिंदगी में कभी बुराई नहीं सुनना और ना किसी से बुराई करना। हम अपने हाथ से बुराई ना हो। कितना चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं धर्म की, अच्छे से बोलो जरा जम के, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में। यहां बोला कि मनुष्य में सद्भावना हो। दो चीजों का सदुपयोग करना सीखें। दो चीजों का अगर सदुपयोग करना सीख गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। अपने पुस्तक में लिख के रख लेना कि हमें दो चीजों का सदुपयोग जिंदगी भर करना है। एक शरीर का, दूसरा समय। क्या क्या चीज का? बोलो जम के बोलो जरा। शरीर का और समय का। उसके लिए आप लोग आए हैं, लाखों लाखों लोग कथा सुनने के लिए। हम तो कई बार माइक वाले भैयाओं पर भी चिढ़ जाते हैं क्योंकि इतनी पब्लिक केवल वो 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक टकटकी लगाकर बैठते हैं सुबह 7-6 बजे से। और उनको अगर सही कथा नहीं मिले तो दिल हमारा दुखता है कि आपको इतना करने के बाद भी अगर कथा नहीं मिले तो जिंदगी बेकार है हमारी। ये भजन वाले भी हमको पत्र लिखकर भेजते हैं जैसे तुम लिख के भेजते हैं। गुरुजी कथा में एक ही भजन आ रहा है, कम से कम 2 तो गाओ, फिर हमें काय को लाया। तो हमने इनसे कह दिया तुम तू करते रहो केवल। सात ऋषि से कम थोड़ी ना ये, बहुत उचित। ये तो सब ऋषि हैं, आप भी थोड़ी कम हो। 33 कोटि देवता से भारी तो आप ही हो। सहजता है, शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, करुणा है। शरीर का और समय का जिस दिन सदुपयोग करना आ गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत और सत्ता आपके चरणों में होगी। बस समय का और शरीर का सदुपयोग करना सीखें। सारे गलत काम करता है तो ये शरीर करता है। सारे अच्छे काम करता है तो समय करता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं मेरे साथ में 200 लोगों की टीम है गुरुजी। अभी आपने मेरा दबदबा नहीं देखा, मेरे पास में इतना बल है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हैं। एक मोबाइल करूं और 50 को खड़ा कर दूं, 50 को। एक आवाज निकालता हूं और ढेर लग जाता है सबका। पूरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं ये जितने तुम्हारे साथ में खड़े हैं ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। समय अच्छा है इसलिए ढेर खड़े हैं। समय बेकार आए तो तू हवाई लगा दे, मोबाइल लगा दे, बजाए तो बता। एक दिन कोई काम आ गया और तुम कोई कारण से फंस गए, कहीं थाने में जाकर खड़े हो गए, कोई वकील के पास पहुंच गए और तुमने दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के तो बोलो, अपने रिश्तेदारों को एक बार बोलो तो सही कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे छुड़ाओ। एक नहीं आएगा। जब समय अच्छा होता है तो दुनिया तुम्हारे साथ में होती है, जब समय बेकार होता है कोई तुम्हारे साथ में नहीं। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई जाने
ना जाने, पर तुम्हें आना पड़ेगा। एक पत्र आया, देखिए। अब मेरे पति की पीठ में एक गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। गुरुदेव, ऑपरेशन का सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया। तब शिव कथा सुनती थी, आपके बताए हुए रुद्राक्ष के जल पिलाने वाला उपाय सुना और एक रुद्राक्ष में लेकर आई बाबा के धाम से, उसको गलाया, शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को देने लगी, एक बेलपत्र देने लगी और बाबा की कृपा से उनके जो गठान थी पीठ पर, वो गठान पूरी तरह गल गई और डॉक्टर को दिखाया तो कब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एक बेलपत्री रोज प्रतिदिन उनको लाकर देने लगी। जब उनके मुंह में छार छार होने लगा तो वो बेलपत्री की गोली बनाकर देने लगी। बाबा की कृपा से जो शुगर थी उनको, और शुगर इतनी थी कि दवाइयां लेना पड़ती थी, पर बाबा की कृपा से शुगर की 2 गोलियां खाते थे, पर बाबा की कृपा से वो भी गोलियां बंद हो गई। ये शिव की कृपा है कि आप जिस भाव से भगवान को भजते हो, भगवान की शरणागति में रहते हो, भगवान के चरणों में रहते हो, उसकी छत्र छाया में रहते हो, उसके पास रहते हो, तब तक दुख सताता नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुख आएगा नहीं। हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, आएगा। मानव का जो शरीर मिला है वो 2 कारणों से मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और एक अपने कर्म को भोगने के लिए। तो दुख तो आएगा, पर उस दुख में आपको मालूम ना पड़ता है कि मुझे दुख मिला है। जैसे रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है तो स्वाद आता रहता है। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आटे में जैसे थोड़ा सा नमक डलता है और स्वाद आता है, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा सा दुख दोगे तो हम सहन कर सकते हैं, पर तुमने बहुत सारा दुख एक साथ दे दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत कठिन है फिर सहन करना। केवल भोग और विलास में लगाने के लिए, केवल भोग और विलास में इस शरीर को डुबाने के लिए शरीर नहीं मिला। बहुत कीमती है ये शरीर, बहुत कीमती। आप सड़ रहे हो, आप बन रहे हो, आप बेकार हो रहे हो, फिर भी वो मरने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा थोड़ा सा ये वाली दवाई देख लो, आराम लग सकता है, लो ये वाली ले। हम क्यों उस डॉक्टर के पास पहुंचे, हम क्यों उस तक पहुंचे? हमारे कर्म के कारण। हमने पूर्व में इसका कुछ बिगाड़ा होगा, हमने पूर्व में इसके साथ कुछ गलत करता होगा, तो आज हमारे साथ में ये गलत कर रहा है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना। दूसरे में गलतियां छाटने की। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे थे और एक व्यक्ति ने खड़े होकर शंकर पार्वती पर उंगली उठा दी थी कि दोनों बेचारे एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, इसके क्या प्राण लेंगे? शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं नीचे उतर जाता हूँ, तू नंदी पर बैठकर चल। पार्वती जी नंदी पर बैठकर चलिए तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कैसा चोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो, खुद पैदल चल रहा। पार्वती जी ने कहा, लोग आपको शब्द कहना है। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहती है? पार्वती कही, मैं पैदल चलूंगी, तुम नंदी पर बैठो। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कितना निष्ठुर व्यक्ति है, घरवाली को पैदल चला रहा है बेचारी को, और तुम नंदी पर बैठकर चल रहे। भगवान भी नीचे उतर गए, नंदी खाली जाने लगा। तो दूसरा व्यक्ति बोला, बताओ इनके जैसा मूर्ख संसार में कहाँ मिलेगा? जब नंदी पास में है तो भी बैठकर जाने की जगह पैदल चले जा रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती ये संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य गलती छाटने से पीछे नहीं रह सकता। ये जन्म ही है किसी ना किसी की गलती छाटने के लिए, बस अपनी नहीं छाट पाता। दूसरे की गलती छाटेगा पर अपनी नहीं छाट पाएगा। अपने भीतर कितना कपट है, अपने भीतर कितनी बेईमानी, अपने भीतर कितना प्रपंच है, अपने भीतर कितना काम, अपने भीतर कितनी लोभ, अपने भीतर कितनी आसक्ति, कितनी वासना, कितनी तृष्णा, हम अपने भीतर की नहीं देख रहे। हमने तो देखी तो बाहर वालों को देखी, हमने देखी तो दूसरे की देखी। ये मानव का शरीर है, इस शरीर को बेकार मत होने देना। दूसरे की गलती छाटने में कितना समय लगा, परमात्मा से कहना दूसरे की गलती छाटने में मेरा समय बर्बाद ना हो। अगर मेरा समय जाए तो दूसरे की अच्छाई देखने में समय चले जाए तो मेरे जीवन में अच्छाई है। 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं,
पांचवी आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में, जब भगवान देवदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए और फुलेरे की जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए, पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाएगी, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया जाए। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंदर लगा सकते महाराज। पांचवी पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे की सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हे माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांगों में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत कराया है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांगों में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर प्रणाम कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी तालाब नावड़ी जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी पिता हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से पिता नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी, एक इधर क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो तो बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है, जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी ने देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या साथिया बनाते हैं या श्री लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लिख दिया, दीवार पर सिंदूर से बोल दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है इसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख दी थी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे, इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी के पूजन वाले दिन भी हम साथिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष बनी रहे। ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे, बोलो सही है गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नौमी लोग पूछते थे तो दीवार पर बनाकर पूछते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवार के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेट कर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे, भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद घर में सदा बना वर्ष भर रहे। अब दुनिया के लोग हंसने लगे, आप लोग मम्मी क्यों नाटक कर रही है? तो बना बनाया ले आएंगे, कागज आजकल खाने बनाया जाते हैं, जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज खाने बनाए जाते हैं, मराठी लोग पूजन करते हैं उनके कागज खाने बनाए जाते हैं, कुछ नहीं उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था, आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए। गणेश जी बिठाओ पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो। सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ।
गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है। वो सृष्टि है। हमारे देवता जिनका हम पूजन करें, उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। संपूर्ण भरोसा, विश्वास, पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की है, संपूर्ण कथा। इसमें विश्वास के साथ कुछ एक पत्र आया है। क्या बखान करूं गुरुदेव। जून 2021 से बीमारी से ग्रस्त थी। 8, 9, 10 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पलंग से उठ नहीं सकती थी। मुझे रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या थी, उस कारण मुझे हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। दवाई लेकर थक चुकी थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके गर्भाशय में गठान हो गई है। गठान की आकृति भी बड़ी है, जांच के लिए जाएगी। तभी मन बड़ा दुखी हुआ कि 10 महीने तो पलंग पर पड़े हो गया, क्या करूं। कथा आपकी टीवी पर आ रही थी, मन को बहलाने के लिए टीवी चालू करी और आपकी कथा मिल गई। आपके द्वारा बताया गया था कि फुलेरा दूज का उपाय, महादेव को 1 धतूरा, नंदीश्वर को 5 बेलपत्र समर्पित करने का जो उपाय बताया था, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, 1 बेलपत्र लाकर खाना, तो प्रारंभ किया गुरुदेव। 1 ही महीने के अंदर बाबा की कृपा हो गई। और उसके बाद डॉक्टर को जांच कराया तो उन्होंने कह दिया, आपके गर्भाशय में जो डॉक्टर कहे थे गांठें तो गल चुकी है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और चल फिर सकती हूँ। शिव कथा कह रहे जो फुलेरा हमने ऊपर बांधा है, उस फुलेरे में माला किसी भी फूल की लगाएं, पत्तियां कोई सी भी लगाएं और शिव जी की आराधना कर सुबह जब विसर्जन करें, आरती पूजन हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, माता का सब पूजन शिव जी का पूर्ण हो जाए, तब आप घड़ी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं। डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई, उसका विसर्जन नहीं करना। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है। उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना है। डलिया का, जो डलिया रहती है या जिसके ऊपर तुमने बांधा है, डंडी हो या बांस हो या बांबू हो, उसका विसर्जन नहीं करना। केवल फूल और पत्ती को निकाल कर फुलेरे में से शिव जी के साथ उसका विसर्जन निवेदन कर पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम कोई व्रत करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम भगवान शंकर को रिझाते हैं, तो ये निश्चित है भगवान देवादिदेव महादेव हमारे संकट को हरते हैं। ये निश्चित है। एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है, तो राजश्री अजय दायमा, तो मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया, मैं क्या बताऊं गुरुजी। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, उनको 2 बार मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब चांस ना ले और शायद अब इनको संतान नहीं रहेगी, उसका शक नहीं। मैंने बेटी के साथ पिछले साल की सावन महीने की, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था, टीवी के सामने बैठकर कराया और मैंने आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग प्रारंभ करवाया। डॉक्टर भले मना कर दिए, पर बाबा की कृपा ऐसी थी, जो सावन महीने की शिवरात्रि का पूजन आपने कराया था, उस पूजन से मेरी बेटी का गर्भ गिर गया और बाबा की कृपा से उसकी गोदी में एक बेटी का जन्म हुआ। जहां डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, वहां देवादिदेव महादेव ने मुझे दिया। भगवान शिव की कथा करती है, भगवान गोवर्धनी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा कर रही है। जो कुंवारी कन्या हरतालिका तीज का पूजन करती है या हरतालिका व्रत करती है, वो भी विसर्जन करने जब भगवान शंकर को जाए, उस समय पर वो भी भगवान शिव से विनती करे कि मेरे जीवन में सारा सुख हो, मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, और अगर दुख की घड़ी आए तो मेरा महादेव मेरे साथ खड़ा मिले। ये बाबा से विनती करते हैं। आप हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते, आप व्रत नहीं करते, आप हरियाली तीज करते हो, साकुड़ी तीज करते हो, सतवा तीज करते हो, बड़ी तीज, छोटी तीज करते हो, गणगौर तीज करते हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत करते हो, पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, हरतालिका तीज का महत्व कहता है कि आप व्रत करो ना करो, पर जहां हरतालिका तीज का फुलेरा बंधा हो, वहां एक क्षण जाकर दर्शन जरूर करो, क्योंकि भगवान शिव उस दिन अपना जीवन का सर्वस्व सुख लुटाते हैं। जिस माता पार्वती ने तप कर 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 थक गई थी, बार बार उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, सती के रूप में माता पार्वती जन्म ले लेकर, अवतार ले लेकर थक गई थी। अब पार्वती मैया को दूसरा अवतार नहीं चाहिए था, तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कोई व्रत मुझे मिल जाए, तो हरतालिका तीज का मिला। उसके बाद पार्वती के ना तो कभी प्राण छूटे और ना पार्वती कभी गई, अजर और अमर बनकर शंकर के साथ पार्वती विराजमान। अखंडता माता पार्वती की, चूड़े की सिंदूर की अखंडता। अपने त्योहारों को, अपने पूजन पाठ को, अपनी भक्ति को दिखावे से दूर रखो, बहुत दूर। आप घर में कैसे भी कपड़े पहनो चले जाए,
पर जिस दिन आपके घर में तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, या आपका सास ने जो व्रत बताया है, या आपके घर में माँ जो व्रत बताई है, जो घर के बुजुर्ग जिस व्रत को करते चले आ रहे हैं, उस व्रत को यदि आप कर रहे हो तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण केवल एक है जो कुर्म पुराण में और गर्भ संहिता में लिखा हुआ है कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा, मुझे भी नहीं करेगी, मैं इतना लंबा घूंघट डालता हूं और कह भी देंगे तो तुम पिटालने वाले तो हो। कुर्म पुराण, गर्भ संहिता, शिव पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने पूर्वजों के पूजन में, पितरों के पूजन में, कुल देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर कोई वस्त्र बड़ा हुआ होता है, कोई पल्लू धरा हुआ होता है, भले वो घर पर सूट पहनती हो, जो मर्जी पड़े वो पहनती हो, पर पूजन के समय पर जो अपने घर की रीत की पूजन है, उस पूजन के समय पर उसके सिर पर एक छोटा सा वस्त्र भी, एक पल्लू भी अगर उसके मस्तक पर होता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, सारे दुख से पार करता है। अब इसका प्रमाण क्या है महाराज? तो कहा माता अहिल्या को देख लीजिए, जनाबाई को देख लीजिए, मुक्ताबाई को देख लीजिए, कर्माबाई को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, केवल एक सिर पर पल्लू था, केवल एक सिर पर एक वस्त्र का टुकड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े में जहर का प्याला भी आया तो वो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद सिर पर बना हुआ था, वो टुकड़ा नहीं था। आप अपने घर में कैसे भी रहते होगे, कैसे भी कपड़े पहनते होगे, कैसे भी सूट पहनते होगे, आप दुपट्टा लेते होगे, सूट पहनते होगे, आप जो पहनो मना नहीं है, पर जिस समय हमारे घर में पितरों की पूजन हो, कुल देवी देवता की पूजन हो, या कोई एक क्रम पूजन का चला आ रहा है, उस पूजन में सिर पर छोटा सा भी एक क्षण के लिए पल्लू रखा जाए, एक क्षण के लिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही रखा जाए, तो समझ लो कि जीवन में कहीं अगर दुख आकर खड़ा भी हो गया तो उससे निपटा जा सकता है। तो दूसरा नहीं, घर की नारी ही निपट सकती है, घर की नारी तो दुख से नहीं कर सकती। शिव की आराधना जैसे एक पितरों की कथा में आता है, अभी तो नहीं, जब मौका लगेगा आगे जो कथाएं हैं, अशोकनगर की जो कथा होगी 19 तारीख से, तर्पण शिव महापुराण की कथा है, उस कथा में आप सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष के अंदर एक लोटा जल दरवाजे के पास रखकर उस जल का मात्र सींचन द्वार पर करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? एक सफेद पुष्प, मात्र परिंदा, हंडा, मटका जो तुम्हारे घर में रखा होता है, उस मटके को छुआकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे मात्र फूल चढ़ा देने से उसकी फल की क्या प्राप्ति होती है? ये तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो 19 सितंबर से आई थी आस्था चैनल पर, उस पर श्रवण करेंगे। उसकी भूमिका, उसकी महत्वता, क्या महत्वता हमारे जीवन में पल्लू की होती है, ये कुर्म पुराण कहती है, ये स्कंद पुराण कहती है, ये देवी भागवत कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है, उससे एक चीज का स्मरण कर जाना कि हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख आए तो शंकर भगवान पर विश्वास जागृत कर, भरोसा रखकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर देना। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि हे तुमरुका जी, आप जो चंचुला देवी की कथा सुना रहे हैं, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराएं, वो कथा जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाली, उस कथा का रसद को ग्रहण करो। शिव जी कहे तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहना प्रारंभ करा, सुनो चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया और सोमनाथ जी का वर्णन कर कहा, चंचुला चंद्रदेव को ससुर के द्वारा काया नष्ट होने का श्राप होता है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, एक जमाई को श्राप लगा है कि चंद्र तेरी काया बेकार होगी, और जिसको श्राप लगाए वो चंद्र सबके पास रहे पर शंकर जी के पास नहीं। बहुत आस्ती, जब व्यक्ति की कोई फाइल उलझती है ना, जब व्यक्ति का कोई काम अटकता है ना, सबको फोन लगाता है, अरे भैया तुम मेरा काम कर दोगे क्या, बहुत नाम सुना यार तुम्हारा, तुम कर दोगे क्या, ऐसा कर दोगे क्या, बाबू कर दोगे क्या। सबके पास में जाकर हाथ जोड़े, पांव पड़े, प्रणाम करा, नमन करा। कल कथा में कहा था, अगर एक के आगे झुक गए, शंकर के आगे झुक गए, मेरे राम के आगे, मेरे शिव के आगे, मेरे भोले के आगे झुक गए, तो मेरा भोलेनाथ तुमको दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, निश्चित है। हवा उड़नी जानी बाबा डोर भोले भगवान के हाथ में छोड़ दो, फिर उसके भरोसे पर मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात
हम उसके सहारे पर जिए, हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसके बल पर जिए, हमारा कुछ नहीं ना रहे। फिर वो कैसे रखे, किस तरह से रखे, वो जो चंद्रदेव सब दूर दुनिया है। आखिरी में शंकर भगवान के पास गए, आखिरी में शर्म आ रही थी चंद्रदेव को कि मैं कैसे जाऊं शंकर जी के सामने। मैं शिव के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे? कई बार नवयुवक लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को मंदिर में जाने में शर्म आती है, और वो मदिरा की दुकान पर लाइन में खड़े होने में शर्म नहीं आती है। खड़े, कांच लगा हुआ है, इतना सा आला, इतनी सी जगह, और उनमें भी ऐसे भिखारी जैसे हाथ डाल के दे दे भैया, 500 का नोट भी दे, 1000 का नोट भी दे, 2000 भी दे। आरती में तो फटा हुआ भी चल जाए, पर वहां तो फटा भी दे दिया तो अरे कहां से लेके आया, जाओ यहां से, उठा निकाल यहां से, अच्छा नोट ला। भले फिर वो गाड़ी बेचे चाहे घर बेचे, और फिर अच्छा नोट लाके दिया। मेरी सहनसा हिंद बन के बोतल को पता छुपा के ऐसा चला, इस सारी दुनिया को इसने अपने मुट्ठी कर लिया। केवल नली का पानी, कटर का सड़ा हुआ पानी जिसमें कीड़े पड़ रहे थे, उसको छान कर आए और उसको पीने में गौरव महसूस कर रहा, गौरव। और मंदिर गए और चढ़ना मत दिया तो इससे इंफेक्शन तो नहीं होगा। मंदिर में चढ़ना मत दिया तो पढ़ी लिखी बेटियां और बेटे कहते इंफेक्शन तो नहीं हो रहा, और जो नाली का पानी पीगा उससे इंफेक्शन हो गया, उससे नहीं हो गया। और चढ़ना मत लेने में इंफेक्शन हो रहा, धोख लगाने में कपड़ा खराब हो रहा, और पी के पड़ा रोड पे, जिंदगी नरक पड़न से डरते हो, नरक पड़न से। ये लड़के लोग कि बैठे हुए दिख रहे हैं, कैमरे वाले भैया इधर दिखाने लगा, इनको देख लेना तुम लोग अच्छे से। ये रोज सफेद कुर्ता पजामा जैकेट पहने, तो एक जैकेट वाले से हमने पूछ लिया, क्यों रे 7 दिन हो गए कुर्ता पजामा पहनते 7 जोड़ से लाए थे क्या? तो कि नहीं गुरुजी, 1 जोड़ से लाया है। अच्छा, तो फिर ये गंदा नहीं है तो क्या हो जाता है, पर रात को जाकर धो के सुखा के फिर दूसरे दिन पहन लेते हैं। चतुरता देखिए, विद्वत्ता देखिए इन बेटों की। गंदा हो गया, रात को जाकर धोया, सुखाया, प्रेस करी, फिर वापस पहन लिया। शिव महापुराण की यही गति है, इसको गंदा मत होने दो। गंदा हो जाए तो मंदिर में जाकर धोख लगाकर उसको क्लीन कर दो। समय और शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये शरीर और समय का सदुपयोग कर लो। मंदिर में जाने से गौरव महसूस करो, शर्म नहीं, अपना आनंद महसूस करो। माताएं, बहुएं, बेटियां, भाई, तुम कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारा पद कितना हो, पर मंदिर में जाकर तुम्हें गौरव सा महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो मंदिर कैसे जाएं, हम मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब भारत का प्रधानमंत्री केदारनाथ और काशी जाकर अभिषेक कर सकता है तो तुम क्या लगता है? उसको शर्म नहीं आ रही? वो तो गौरव महसूस करता है केदारनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है बैद्यनाथ के मंदिर में बैठकर। कितने औहदे पर, जिसके आसपास हजारों लाखों लोग, गार्ड चल रहे हैं, बंदूकें चल रही है, प्रशासन चल रहा है। दुनिया देखे तो देखे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो शिव की भक्ति में। तुम तो अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो मात्र पढ़ाई कर रहे हो, तो इतने अप टू डेट हो गए कि झुकने में भी ऐसा लग रहा है। और वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद पसार कर चलचला रहा है, कुंड लगा रहा है, उसको शर्म, रुद्राक्ष की माला पहना है। इतने बड़े ओहदे पर तुम तो अभी कलेक्टर नहीं बने, एसपी नहीं बने, डीएसपी नहीं बने, अच्छे ओहदे पर नहीं पहुंचे, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने, अभी अच्छे पद पर नहीं पहुंचे, तो इतना अहंकार तेरा क्या होगा रे कालिया? इतना अहंकार, और जिसको अहंकार होना था वो शंकर के सामने पड़ा। क्यों शर्म करें हम? जिस सनातन धर्म में जन्म लिया है वो शर्म करने के लिए नहीं, वो गौरव महसूस करने के लिए लिया है। हमें गौरव होना है, गौरव होना चाहिए। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं जहाँ तकुंड लगाया जाता है, जहाँ गले में रुद्राक्ष पहना जाता है। चंद्रदेव को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जाकर शंकर जी से कहूँ, कैसे जाऊंगा मैं। और सब दूर गए, जब व्याधि नहीं मिटी तब शिव जी के पास में जाकर फिर कहा। शंकर भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं करी, चंद्र जाकर पूजन करे शिव जी की। शंकर भगवान ने पहुंचकर काया ठीक कर दी। शंकर भगवान को छल कपट बेईमानी प्रपंच से मतलब नहीं, तुम क्या कह रहे हो उसे कोई मतलब नहीं। वो तो इतना जानता है कि मेरे पास आया ना आया तो कैसे भी आया, पहुंचा तो जमीन के अंदर सोयाबीन का बीज, जो बीज बोने वाला होता है, जो हल्दी लगाने वाला होता है, वो किसान खेती करने वाला किसान एक एक सोयाबीन के बीज को जमीन में सीधा डालता है क्या? अरे बोलो तो जम के। उसने तो ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में बीज को पटक दिया, गाड़ी बढ़ती रही, बीज गिरता रहा। उसको नहीं मालूम कि बीज सीधा गया कि उल्टा गया, बस बीज जमीन में गया है और गया जमीन में है, पौधा ऊपर आएगा। तुम चाहे अच्छे से जाओ चाहे बुरे से जाओ, शंकर के पास गए हो कुछ ना कुछ होकर चल जाओगे। बीज अच्छा था कि बुरा था उससे मतलब नहीं है, ऐसा गया सीधा गया कि उल्टा गया उससे मतलब नहीं है। वहां तो केवल भक्ति का भाव का आनंद का खेल है कि आप पहुंचे शिव के द्वार पे सीढ़ी पहुंच जाओ।
फल हो देगा, आनंद हो देगा, सुख हो देगा। और दिया चंद्रदेव की आया ठीक हो गई, भगवान सोमेश्वर सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा विष्णु होकर चले गए, भगवान को मनाने के लिए गए। भगवान कार्तिकेय बाबा के पास में जाते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर उसका काल बनकर प्रकट हो गए। भगवान उसका काल बनकर प्रकट हुए तो भगवान का नाम महाकाल कर गए। अगला वर्णन आया है श्री ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को विराजमान किया है। अगला वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता मेरे ताऊ को देवताओं ने मारा, देवताओं के मंदिर तुड़वा दिए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु सतरूपा ने तप कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है ब्रह्मकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान ब्रह्मकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर चला लघु शंकर रखने पर जमीन पर भगवान को रखा, भूमि पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका जाते समय भगवान शिव की स्थापना करे, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्मपत्नियां सुदेहा और भूष्मा। भूष्मा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं थी। भूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोसकर उसको बड़ा करा। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। तब सुदेहा को क्रोध आया, अपने पुत्र के तलवार से टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में पटक लिया। भूष्मा का नियम था, शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने जाती थी। पूजन करने चली, पूजन कर विसर्जन करने चली। मन में आया मैंने अपने बेटे का बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया। जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, बेटा गिरते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही भगवान शिव ने दर्शन किया। मरे हुए पुत्र एक हफ्ते का जो मरा था वो जीवित को बाहर आया। महाराज भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। अमृता जी ने चंचुला देवी को जब 12 ज्योतिर्लिंग की पूर्ण कथा सुनाई, तब उसका पति प्रेत योनि से छूट गया और देव योनि को पाकर शंकर भगवान का गण बनकर विराजमान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने अमृता जी से कहा, अमृता जी आपने मुझे 7 दिन तक कथा श्रवण कराई है, ये शिव महापुराण की कथा आप मुझे सुनाए हैं, मैं आपको क्या दूं? अमृता जी ने कहा, बस प्रभु आपके मस्तक पर जो बेलपत्र है वो आप समर्पित करिए। शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर दी। भगवान देवती ने महादेव ने कहा,